हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आरएस प्रोफेशनल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, चैट जीपीटी। आज का एरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा है। इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक नई देन आई है चैट जीपीटी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। चैट जीपीटी बेसिकली एक ट्रेन मॉडल है जो कि आपसे कन्वर्सेशनल वे में इंटरेक्शन करेगा, आपसे डायलॉग बना करके रखेगा, आपके क्वेश्चंस का आंसर देगा, आपके फॉलोअप क्वेश्चंस का आंसर देगा, अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करेगा, नए नए चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई इनएप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट, इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चन आता है तो उसको रिजेक्ट भी खुद से कर सकता है। चैट जीपीटी बेसिकली एक चैटबॉट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, जिसे ओपन एआई ने डेवलप किया है। ओपन एआई को 2015 में एलन मस्क और सैम एल्टमैन ने बनाया था। आज की डेट में एलन मस्क ओपन एआई को छोड़कर जा चुके हैं, बट ओपन एआई के साथ आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी साथ में है और इसको नवंबर 2022 में चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया है। चैट जीपीटी की लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल 5 दिन में इसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और जनवरी 2023 तक इसके सब्सक्राइबर्स 100 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। यह आज की डेट में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर एप्लीकेशन बन चुकी है। इसका कंपैरिजन हम कुछ अन्य एप्लीकेशन से करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम को लगभग 2.5 साल का समय लगा 100 मिलियन सब्सक्राइबर बनाने में, और टिकटॉक को 9 महीने का समय लगा, बट इसने 2 महीने के समय के अंदर ही अपने 100 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। चैट जीपीटी का मीनिंग है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी और गूगल के बीच में आजकल बहुत जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है। आने वाले समय में ये कंपटीशन और ज्यादा दिखाई देगा। आने वाला समय बताएगा कि चैट जीपीटी जीतेगा या गूगल जीतेगा। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चैट जीपीटी से गूगल इतना डरा हुआ क्यों है। अब इसका रिप्लाई ये है कि जितनी ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोथ करेगी, उतना ही वह सोशल मीडिया मैनेजर्स, लॉयर्स, कंटेंट राइटर्स, टीचर्स, प्रोफेशनल्स, उन सब के काम को प्रभावित करेगी, और साथ ही साथ में गूगल जैसी ट्रस्टफुल साइट्स के काम को भी प्रभावित करेगी, क्योंकि रोबोटिक अंदाज में जो है ये चैट जीपीटी अपना काम करेगी, एक रोबोट की तरह काम करेगी, बट इसका इंटरेक्शन ऐसे होगा जैसे एक ह्यूमन बीइंग कर रहा है। चैट जीपीटी के बाद पॉल बचिट, जो कि जीमेल के डेवलपर थे, उन्होंने गूगल के बारे में एक इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है कि अगर गूगल ने अपने आप को समय के हिसाब से चेंज नहीं किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया, तो वो 1 या 2 साल में बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ उन्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ऐड की कि गूगल ने जो येलो पेजेस के साथ किया, अब वही चैट जीपीटी गूगल के साथ करेगा। अब हम देखेंगे कि चैट जीपीटी साइट किस तरह से काम करती है। चैट जीपीटी की साइट को हम किसी ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं और ट्राई चैट जीपीटी बटन को प्रेस करते हैं। कुछ इस तरह की विंडो सामने नजर आएगी। अब यहाँ पर हम किसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं, जैसे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन, अपने फ्रेंड को कुछ ईमेल भेजनी हो, या अपने फ्रेंड को मैरिज एनिवर्सरी में हमने कुछ यूनिक तरीके से उसको विश करना हो, किसी क्वेश्चन पेपर को सेट करना हो, या किसी क्लास के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना हो, कोई प्रोग्रामिंग कोड लिखनी हो, या कोई एक्सेल का फार्मूला लिखना हो, कोई फाइनेंशियल एडवाइस लेनी हो, कोई लीगल एडवाइस लेनी हो, या कोई इसी प्रकार की पॉलिटिकल एडवाइस लेनी हो, किसी भी प्रकार का काम हम चाहते हो, या कुछ हल्की फुल्की शेरो शायरी हम करना चाहते हैं, तो वो भी ये चैट जीपीटी करने में पूर्णतः सक्षम है। अब मैं एक प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता हूं। हमें एक डिसीज पर्सन के नाम से सेक्शन 148 का इनकम टैक्स में नोटिस मिला है। हमें जानना चाहते हैं कि जो डिसीज पर्सन के नाम से नोटिस मिला है, क्या वो वैलिड है या नहीं है। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, देखिए उसका आंसर ये बता रहा है कि जो डिसीज पर्सन के नाम से जो नोटिस मिला है वो इनवैलिड है, यानी कि इसकी हमारी राय मैच हो गई है। अब मैंने अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करके मैंने इसे एक लेटर ड्राफ्ट करने को कहा लीगल हेयर की ओर से कि व्यक्ति की डेथ हो गई है और ये नोटिस वैलिड नहीं है। तो इसने उस नोटिस को एक लेटर के रूप में लिख दिया और डिसीज पर्सन की जगह उसका नेम छोड़ दिया ब्रैकेट में, और जिस डेट में उसकी डेथ हुई थी वो भी इसने साथ साथ जो है वो डेट को छोड़ दिया है। अब मैं इसको एग्जैक्ट उस व्यक्ति का नाम लिख कर बताता हूँ, उसके डेट ऑफ डेथ लिख करके बताता हूँ। अब देखते हैं कि इसको ये किस प्रकार से लेटर को ड्राफ्ट करता है। अब मैंने उस व्यक्ति का नाम जिसकी डेथ हो गई थी राजेंद्र सिंह लिखा। 13 दिसंबर 2022 को उसकी डेथ हो गई थी, वो डेट लिखी, और जो लीगल हेयर थे उनका नाम श्याम सिंह लिखा। देखिए इसने उन चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हुए एक लेटर की ड्राफ्टिंग कर दी। इस तरह की लेटर की ड्राफ्टिंग करते हुए हमें बहुत समय लगता है, और साथ साथ इतने बेहतरीन और सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। शायद हमें ऐसे शब्दों को चूज करने में काफी समय लगेगा, इसको बनाने में काफी समय लगेगा। साथ ही साथ इसे अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से
डेथ सर्टिफिकेट साथ में एनक्लोज करने के वर्ड्स भी साथ में ऐड कर दिए हैं। अब मैंने चैट जीपीटी को 10 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल कैश क्रेडिट लिमिट के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने को दी, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% था। अब इसने ये 1 मिनट में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर दिया, डिस्क्रिप्टिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है, जो कि बहुत ही सुंदर और अच्छी प्रकार से बनाई गई है। अब मैंने इसको एक ऐसा लेटर ड्राफ्ट करने को कहा जिसमें मेरा जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया था बीमारी के कारण। उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन की को रिवोक करने के लिए एक मैंने एप्लीकेशन लिखने को गई, तो उसने 1 मिनट से कम में भी ये एप्लीकेशन पूरी ड्राफ्ट करके मुझे दे दी, बहुत ही सुंदर तरीके से। इसके अलावा मैंने इससे बहुत सारे प्रोफेशनल्स वर्क या प्रोफेशनल क्वेश्चंस के आंसर पूछे, जिसने से बहुत ही परफेक्टनेस से उन सभी क्वेश्चनों का रिप्लाई दिया। चैट जीपीटी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कभी कभी ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकता है। चैट जीपीटी के पास वर्ल्ड और इवेंट्स की 2021 के बाद की लिमिटेड नॉलेज है, कभी कभी ये हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस या बायस कंटेंट्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। चैट जीपीटी अभी ट्रायल फेज में है, या ये कह सकते हैं ये प्रोटोटाइप है, ये टाइम टू टाइम अपने आप को करेक्ट कर रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि क्या चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर देगा, क्या चैट जीपीटी नौकरियों को समाप्त कर देगा, क्या चैट जीपीटी प्रोफेशनल्स की इंपॉर्टेंस को समाप्त कर देगा। गूगल अभी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे गूगल मैप्स, गूगल ड्राइव, गूगल कॉन्टैक्ट्स, गूगल फोटोज, गूगल मीट्स, बट अभी इन कंपैरिजन टू गूगल चैट जीपीटी ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। चैट जीपीटी अभी सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए अपना एक नया प्रोजेक्ट बार्ड स्टार्ट किया है। जहां तक नौकरियों को समाप्त होने की या प्रोफेशनल्स के इंपॉर्टेंस की समाप्त होने की बात है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि हम या गूगल जैसी कोई कंपनी टाइम टू टाइम अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट नहीं करेगी, तो चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट हमारी जॉब्स या इंपॉर्टेंस को प्रभावित कर सकते हैं। चैट जीपीटी के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स को शेयर करें, ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।